हेलो एवरीवन, आप सभी को प्रभात का नमस्कार। फिजिक्स वेदा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज फिर से एक छोटे से सवाल के साथ हम लोग यहाँ पे मिले हैं। और सवाल की अगर हम बात करें तो प्योर रोलिंग एक ऑब्जेक्ट है जो प्योर रोलिंग कर रहा है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का। और इसका जो रेडियस हमने लेटर सपोज इसका रेडियस हमने आर मान लिया। ये बॉडी के ऊपर कुछ पॉइंट्स हैं ए बी सी डी, और हमने ये कैलकुलेट करना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक कंप्लीट अगर रोटेशन हो जा रहा है तो बॉडी पॉइंट्स कितना कवर कर रहा है। जैसे एक कंप्लीट रोटेशन के बाद ए ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, डी ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, सी ने कितना किया, डी ने कितना किया, बी ने कितना किया। ठीक है, और साथ ही साथ किसी जनरल पॉइंट का भी हम बात कर सकते हैं इसमें। ठीक है, सो अगर यहाँ पे हम देखें तो जो गिवन है सेंटर के पास स्पीड ट्रांसलेशनल ये वी गिवन है, ओमेगा एंगुलर स्पीड के साथ ये बॉडी जो है वो रोल कर रही है, रोटेट कर रही है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है ये जो पॉइंट ए है ना फिलहाल यहाँ पे अभी सरफेस के कांटेक्ट में है, लेकिन हमेशा यहाँ नहीं रहेगा। जैसे ही बॉडी रोल करके, जैसे एंगुलर स्पीड तो इस तरह से है, तो बॉडी रोल करके इस डायरेक्शन में फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो कुछ देर बाद ये पॉइंट ए जो होगा हो सकता है यहाँ पे टॉप पे आ जाए। ठीक है, ए जो है वो टॉप पे आ जाए। ये टी बराबर 0 पे सारी कहानी शुरू हुई थी। लेटर सपोज ये टाइम जो है वो 0 है, जहाँ पे सारी कहानी शुरू हुई है। उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है। तो भैया जब ए यहाँ से यहाँ पे आ गया तो हम आपसे पूछे कि बताओ एंगुलर कितना इसने एंगल कवर किया। आप बोलोगे यार कि यहाँ पे था जस्ट वर्टिकली अपोजिट यहाँ पे आ गया, तो एंगल तो इसने पाई का कवर किया, पाई रेडियन का। ठीक है, क्योंकि हम अभी एंगुलर स्पीड को लेके कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो हम देखेंगे कितना एंगल कवर किया। तो आप बोलोगे एंगल पाई का कवर किया, साथ ही साथ एंगुलर स्पीड है ओमेगा। तो यहाँ पे जो टाइम होगा वो हो जाएगा टाइम इक्वल्स टू, आप एक तरह से कहते हो डिस्टेंस अपॉन टाइम कह लो। तो भाई कितना इसने एंगुलरली कितना कवर किया, तो पाई कवर किया इसने। तो ये आपका हो जाएगा पाई डिवाइड बाई ओमेगा। ठीक है, ये रोटेट कर ही रही है ओमेगा एंगुलर स्पीड के साथ। ए कुछ देर बाद यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा। तो मान लेते हैं फिर से वो वहीं पे चला गया बॉटम मोस्ट पे, यानी एक कंप्लीट रोटेशन कवर हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो कितना एंगल कवर किया होगा। ऑब्वियस सी बात है कोई भी रोटेटिंग बॉडी एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में या फिर रोटेशन में कह लो 2 पाई का एंगल कवर करती है। तो यहाँ पे अगर हम टाइम की वैल्यू अगर आपसे पूछे तो आप बोलोगे टोटल एंगल कवर किया 2 पाई डिवाइड बाई एंगुलर स्पीड है इसकी ओमेगा। ठीक है, ये चीज़ होगी। ओके, टाइम हमें पता चल गया कि भाई टाइम इतना लगना है एक कंप्लीट रोटेशन की अगर हम बात करें। तो अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओ की हम बात करें कि भैया ओ में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ओ तो आप देखेंगे तो सीधा स्ट्रेट लाइन में मूव करता हो जा रहा है। ओ के पास हमेशा जो स्पीड है ना, एक तरह से आप कह सकते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट है, हमेशा इस डायरेक्शन में वी के बराबर, यहाँ से शुरू किया और यहाँ तक एक कंप्लीट रोटेशन के बाद भी। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओ अगर हम यहाँ से लिखना चाहें तो आप इजीली कह सकते हो यार कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओ निकालना आसान है यहाँ पे सबसे पहले। तो बाकी का बाद में हम देखेंगे, पहले ओ का देखें। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओ, अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओ की बात करें, चलो इसको हमने लिख दिया एस ओ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओ है, ये पॉइंट ओ है। ये आपको हो जाएगा अभी स्पीड कांस्टेंट है तो हो जाएगा स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम। ठीक है, टाइम 2 पाई बाई ओमेगा है। और वी को हम क्या लिख सकते हैं, अब लोग यार कि वी को आर इंटू ओमेगा लिख सकते हैं क्योंकि प्योर रोलिंग का केस है, आर इंटू ओमेगा। सो वी को हमने लिख दिया आर मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा और टी को हमने लिखा 2 पाई बाई ओमेगा। तो ये आपका हो गया 2 पाई बाई ओमेगा, ये ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपका निकल के आ गया 2 पाई आर। यानी ओ में एक कंप्लीट रोटेशन के बाद जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो 2 पाई आर का हुआ है। सिर्फ और सिर्फ ये ओ की कहानी नहीं है, आप यहाँ पे ध्यान से समझो तो आप देखोगे यार कि बी की अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, बी यहाँ पे है, एक कंप्लीट रोटेशन के बाद बी जो है वो यहाँ पे चला जाएगा। ऐसे ही सी यहाँ पे है, कंप्लीट रोटेशन के बाद सी भी यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये आपका डी यहाँ पे है, कंप्लीट रोटेशन के बाद क्या हो जाएगा, डी यहाँ पे चला जाएगा। तो हर एक पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट उतना ही है। आप ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर इसको थोड़ा सा अगर यहाँ से यहाँ तक ये अगर हमने निकाली है 2 पाई आर, ये ओ का डिस्प्लेसमेंट, तो सिर्फ ये ओ का इतना नहीं होगा, आप बोलोगे यार कि सी का भी उतना ही होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देख लो, ये भी आपका 2 पाई आर ही है, ए का भी उतना ही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 पाई आर ही है। साथ ही साथ डी का भी उतना ही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देखोगे तो ये भी 2 पाई आर ही है। साथ ही साथ बी का भी उतना ही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी कितना है
टू पाई आर है। यानी कि एक कंप्लीट रोटेशन के बाद सबके जो डिस्प्लेसमेंट हैं वो टू पाई आर है। ये लिख दे रहे हैं हम, टू पाई आर, इसमें भी आपका टू पाई आर, ये भी आपका टू पाई आर, ठीक है, और ये भी आपका हो जाएगा टू पाई आर, सारे के सारे टू पाई आर है। इसका मतलब कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओ कह लो, या फिर ए कह लो, या बी कह लो, या सी कह लो, या डी कह लो, सबकी वैल्यू उतनी है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए कह लो, या डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी कह लो, या डिस्प्लेसमेंट ऑफ सी कह लो, या फिर डिस्प्लेसमेंट ऑफ डी कह लो, वो किसके बराबर है? तो जो ओ का डिस्प्लेसमेंट है ना उसी के बराबर। और ये कितना निकल के आ गया? ये निकल के आ गया टू पाई आर। सो दिस इज़ आवर आंसर, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल की अगर हम बात करें ना, तो पॉइंट ओ को अगर आप देखो तो ओ तो भाई स्ट्रेट लाइन में मूव किया है, लेकिन ए के साथ ऐसा नहीं था। देखो ए पहले यहाँ था, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया। तो ए के साथ ऐसी कहानी नहीं है। अगर ए के पाथ को हम यहाँ पे बनाएं तो आप बोलोगे देखो ए पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ से ए यहाँ पे आया, फिर यहाँ से ए फाइनली कहाँ गया? यहाँ पे गया। तो अगर डिस्टेंस कवर्ड बाय ए की बात करें ना, तो ए का डिस्टेंस ये है टोटल। ये पाथ लेंथ हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ये जो रेड कलर से आपको दिखाई दे रही है। लेकिन ओ के केस में देखें ना, तो चाहे आप डिस्टेंस की बात कर लो, चाहे आप डिस्प्लेसमेंट की बात कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सारा का सारा वही है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे एक चीज़ और लिख सकते हो कि भैया डिस्टेंस कवर्ड बाय पॉइंट ओ जो होगा वो भी टू पाई आर ही होगा। सो यहाँ पे हम इसको लिख दे रहे हैं कि डिस्टेंस कवर्ड बाई ओ, ये भी कितना हो जाएगा? ये भी आपका टू पाई आर ही होगा। लेकिन बाकी पॉइंट्स के लिए आप ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते, बाकी पॉइंट्स के लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। किसी भी पॉइंट्स के लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वो कैलकुलेट होके कितना आएगा? देखो ये जो पाथ आपको दिख रहा है ना, ये पाथ, जिस पाथ पे एक्चुअल ए ने मूव किया है, ये पाथ कहलाता है साइक्लॉइड। तो इसको एक नाम भी होता है, दिस इज कॉल्ड साइक्लॉइड, ठीक है। अब सबसे पहले तुझे, चूँकि टाइम गिवन है कि एक कंप्लीट रोटेशन की बात हो रही है, साथ ही साथ उस कंप्लीट रोटेशन में ए कितना डिस्टेंस कवर किया है हमें वो पता करना है। अब देखो सबसे पहली बात तुझे कि ए टाइम के साथ इसकी स्पीड जो है वो वेरी कर रही है। ऐसा नहीं कि हमेशा एक फिक्स स्पीड के साथ, यहाँ पे कुछ और स्पीड, यहाँ पे कुछ और, यहाँ जाएगा तो कुछ और, यहाँ जाएगा तो कुछ और, यहाँ जाएगा तो कुछ और। तो एट अ जनरल पॉइंट अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने देखा था कि भाई एट अ जनरल पॉइंट जो किसी भी पॉइंट की स्पीड होती है वो कितनी होती है, उसका मैग्नीट्यूड हमने देखा था एट अ जनरल पॉइंट। एट अ जनरल पॉइंट किसी भी पॉइंट P मान लें हम, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट P की स्पीड जो कि थीटा डिग्री के एंगल पर हुआ करता था, वो हालांकि इसमें हम दिखा दे रहे हैं आपको, वो हमने कैलकुलेट किया था पिछले लेक्चर में, आई थिंक दिस वन, ये यानी थीटा डिग्री के एंगल पे किसी भी पॉइंट P की या E की स्पीड हमने यहाँ पे कैलकुलेट की थी, दैट वाज 2v साइन थीटा बाई 2। इसी चीज़ का हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो चलो हमने पॉइंट P मान लिया, तो ये अब इसकी जो स्पीड होगी ये हो जाएगा 2v साइन ऑफ थीटा बाई 2। भाई थीटा तो बार बार चेंज हो रहा है ना, थीटा तो हर एक पॉइंट्स के लिए बार बार चेंज हो रहा है। अब देखो पहले यहाँ पे था तो O के रेस्पेक्ट में इसका एंगल 0 है, जब ये A यहाँ से यहाँ जाएगा मतलब उस केस में ये एंगल पाई बाई 2 बन जाएगा, ठीक है भाई। इस तरह से रोटेशन हो रहा है तो A कुछ देर बाद यहाँ जाएगा, तो A यहाँ से यहाँ गया तो पाई बाई 2। तो अब देख सकते हैं कि थीटा के साथ यहाँ पे जो स्पीड है ना बार बार वेरी कर रही है, इसलिए हमने यहाँ पे सबसे पहला काम क्या किया कि जो थीटा के साथ स्पीड का रिलेशन है वो हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है। अब चूँकि यहाँ पे टाइम इन्वॉल्व है तो हम कोशिश करें कि इस एंगल को टाइम के टर्म्स में हम लोग यहाँ पे लिखें। तो ऑब्वियसली बात है कि भाई ओमेगा एंगुलर स्पीड है, टोटल एक कंप्लीट टाइम की बात हो रही है, एक कंप्लीट रोटेशन की बात हो रही है। तो ये आपका हो गया 2v साइन ऑफ ओमेगा एंगुलर स्पीड के साथ ये टी टाइम तक, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा इंटू टी लिख सकते हो डिवाइड बाई 2, ठीक है। टी को फिर से हम क्या लिख सकते हैं अगर आपको याद हो तो भाई ओमेगा टी के टर्म्स में आ गया, एक्चुअली टी के टर्म्स में हमने ये चीज़ निकाल ली है, लेकिन वी के टर्म्स में भी आप इसको लिख सकते हैं। तो अगर आप वी के टर्म्स में आप इसको लिखना चाहें तो ये आपका हो जाएगा 2v साइन ऑफ ओमेगा को लिख सकते हैं आप v बाई आर, वी इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा होता है, तो ओमेगा इक्वल्स टू v बाई आर। तो ये आपका हो जाएगा v बाई 2 पहले से है, ये आपका हो गया 2r और ये आपका हो गया t। तो हमने स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है।
तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया कि स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा। सो वी पी इज इक्वल्स टू, ये हमने लिख दिया 2v साइन ऑफ ये वी टी डिवाइड बाई ये हो गया 2r। ठीक है, अब सबसे पहले हम ये पता कर लें कि भाई जिस भी पॉइंट P की हमें डिस्टेंस कवर्ड निकालनी है, P का मतलब चलो इसी को मान लो ना कि ये पॉइंट P है, क्या ही फ़र्क पड़ता है, थीटा के टर्म्स में हमने लिखा है, जनरल भी रहने देते हैं। ये P है, तो सबसे पहले हम ये पता कर लें कि dt टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करेगा और फिर उसको इंटीग्रेट कर दें पूरे टाइम के लिए। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अगर हमें निकालना हो तो अब आपको आइडिया मिल गया होगा। टोटल, माफ़ करिएगा यार, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, आप ये कह सकते हैं कि साइक्लॉइडल जो पाथ है ना उसकी हम लेंथ निकालने जा रहे हैं। तो पहले तो छोटे से टाइम के लिए निकाल लो, तो स्पीड है वी पी, छोटा सा टाइम डी टी, और इसको आप इंटीग्रेट कर दो तो ये टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा। ठीक है, और इंटीग्रेट हमें करना है 0 से लेकर टी, कैपिटल टी मान लो, और कैपिटल टी इक्वल्स टू आपको पता है 2 पाई डिवाइड बाई ओमेगा। ठीक है ना, क्योंकि एक कंप्लीट रोटेशन में इतना ही तो टाइम लगना है, और इतने टाइम के लिए पूरा हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, काम हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो फिर वी पी की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, ये वी पी की वैल्यू हम रखते हैं जो अभी हमने निकाला है, तो ये आपका हो गया 2v साइन ऑफ वी टी डिवाइड बाई 2r। ठीक है, और इंटीग्रेशन हो गया 0 से लेकर t, और ये हो गया dt। ठीक है, जो कांस्टेंट है उसको हम पहले बाहर कर लें, तो आप देखेंगे तो 2v कांस्टेंट है, इसको आपने बाहर कर लिया, ये हो गया ये 2v हमने इसको बाहर कर लिया। इंटीग्रेशन के अंदर ये 0 से लेकर t, और ये है साइन ऑफ वी टी, और ये 2 पाई, और ये हो गया डी टी इज इक्वल्स टू, ये आपका हो गया 2v। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। ठीक है, सो ये आपका हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ थीटा की जगह पर क्या है, वी टी बाई 2 पाई है, तो ये आपका हो जाएगा वी टी डिवाइड बाई 2 पाई। साथ ही साथ एक चीज़ और हम करते हैं कि टी का जो कोफिशिएंट होता है ना उससे डिवाइड करना होता है हमें, तो डिवाइड किससे करें, कोफिशिएंट आपका v अपॉन 2 पाई है, तो इससे आप डिवाइड कर दो, तो v अपॉन 2 पाई, तो 2 पाई आपका ऊपर चला जाएगा, ये v से v कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे लिमिट हम लगाएंगे ना 0 से लेकर t, माफ़ करिएगा 0 से लेकर t तक की यहाँ पे लिमिट भी हमने लगा दी। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 2 टू ज़ा 4 पाई, ये आपका हो गया 4 पाई। एक मिनट, कुछ मिस हो रहा है क्या, वी टी बाई, सॉरी वी टी बाई 2r है, माफ़ करिएगा, यहाँ पे इतना ब्लंडर कैसे हो गया, ये वी टी बाई 2r है यहाँ पे, वी टी डिवाइड बाई 2r, ये यहाँ भी ये 2r हो गया, ये 2r हो गया। ठीक है ना, अब ठीक है, यहाँ भी ये आपका हो गया 2r। टी का कोफिशिएंट v बाई 2r, तो इससे हमने डिवाइड किया v बाई 2r, सो 2r को हमने यहाँ पे लिख दिया, तो 2 टू ज़ा 4r, ये आपका हो गया 4r, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4r। ठीक है ना, माइनस बाहर ही कर लेते हैं, ये आपका हो गया कॉस ऑफ v, और देखो t को आप ऐसे लिख सकते हो 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है ना, तो पहले अपर लिमिट रखेंगे, तो ये आपका हो जाएगा v बाई 2r, और ये आपका हो गया 2 पाई डिवाइड बाई ओमेगा। ठीक है ना, माइनस 0, तो पूरा हो जाएगा cos 0 आपका, तो ये आपका हो जाएगा cos 0। ठीक है, सो ये आपका हो गया माइनस 4r। अब देखो v बाई 2r है, ओमेगा को v बाई आर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको अलग से हम सॉल्व कर दे रहे हैं, अब देखिए कितना आ रहा है, ये v बाई 2r है, और इस ओमेगा को हम लिख दिया v बाई आर, और ऊपर आपका पहले से ही 2 पाई है, तो ये v से v कस ख़त्म, ये r से r ख़त्म, ये 2 से 2 ख़त्म, तो ये आपका हो जाएगा cos ऑफ पाई माइनस cos ऑफ 0।
ठीक है। सो दिस इज़ -4r, कॉस पाई की वैल्यू -1 माइनस कॉस 0 1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस -2 और बाहर आके ये आपका हो जाएगा 8r के बराबर। ठीक है, तो हमने ये किसी भी एक रैंडम पॉइंट का हमने कैलकुलेट कर लिया, ये डिस्टेंस पॉइंट P बोल दो, डिस्टेंस का वर्ड बाई पॉइंट P, ठीक है ना। या फिर आप ये कह सकते हो कि जो भी ये साइक्लॉइड वाला जो पाथ बना था, ये हमने इसकी लंबाई कैलकुलेट की है और इसकी लंबाई कितनी निकल के आई है, ये निकल के आया है 8r के बराबर। सो दिस इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय पॉइंट ए इन कंप्लीट रोटेशन। ठीक है, तो ए का हमने यहाँ पे निकाल लिया। सो आज के लेक्चर में सिर्फ ये 2 छोटे छोटे सवाल थे जिसको हमने करने थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ गुड टाइम।